पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे आने वाले दिनों में दुनिया से इस मुल्क का दाना पानी उठ जाएगा, ये तय मान लीजिए। कंगाली और भुखमरी तो अभी पाकिस्तान का नसीब बन चुकी है। अब उसके कारोबार को चौपट करने के लिए हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। यह ऐसा प्लान है जिसमें चीन चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। यह प्लान किसी और का नहीं बल्कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल का है। जब जब मुसीबत आती है, पाकिस्तान सीधा चीन के कदमों में गिर जाता है। यह है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इशाक डार चीन पहुंचे। इस बार चीन ने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी बुलाया था। चीन का मकसद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बिगड़े रिश्ते सुधर जाएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी का सबसे ताजा उदाहरण है कि अफगानिस्तान ने अपनी 2 नदियों का पानी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी अपने जाल में फंसा ले, हालांकि ऐसा होगा नहीं। उधर भारत चीन के किसी भी प्लान को नाकाम करने के लिए उससे एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। भारत के जेम्स बॉन्ड यानी एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को मटियामेट करने का ऐसा ही चक्रव्यूह रचा है। पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखाने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल दी है, जिसके केंद्र में है ईरान में बन रहा चाबहार बंदरगाह। एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में भारत ईरान के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर जोर दिया गया है। ईरान को डोभाल के फोन कॉल के कूटनीतिक मायने समझिए। भारत ने ईरान के अलावा अफगानिस्तान से भी बातचीत की। दोनों देशों से बातचीत का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को 2 तरफा घेरने की तैयारी करना। अभी भारत को ईरान और अफगानिस्तान से कोई सामान मंगवाना हो या उन्हें भेजना हो तो पाकिस्तान से होकर गुजरना होता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार आतंकी योजनाएं बनाता है। ऐसे में पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत अस्थायी समाधान निकाल रहा है। भारत से ईरान और अफगानिस्तान सामान भेजने का दूसरा रास्ता समुद्र का है और इसमें चाबहार बंदरगाह की भूमिका बेहद अहम है। चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर बंदरगाह के निर्माण पर चीन ने काफी खर्च किया है। अब अगर चाबहार बंदरगाह शुरू हो जाता है तो भारत आसानी से अपना सामान ईरान, फिर ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से मध्य एशिया के देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस तक भेज सकता है। साथ ही ग्वादर बंदरगाह पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों को खत्म भी कर सकता है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह की वजह से पाकिस्तान के कारोबार पर भी बड़ा असर होगा और भारत को इसका फायदा होगा। इसे अब दूसरे मैप से समझिए। सितंबर 2000 को भारत, ईरान और रूस ने INASTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का करार किया था। इस करार का मकसद एक नया सड़क, रेल और समुद्री ट्रांसपोर्ट रूट तैयार करना था। मैप पर आप इस रूट को अभी देख भी रहे हैं। इस रूट के जरिए भारत से सामान ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा, फिर मध्य एशिया, रूस होते हुए सीधे यूरोप तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर से सामान भेजने पर अभी की तुलना में 40% समय और 30% तक खर्च बचेगा। चाबहार बंदरगाह बन जाने के बाद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। इसके साथ ही चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए ईरान तक अपना रूट बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।